अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। यकीनन हम अपने रब से उस दिन से डरते हैं जो बहुत मुँह बनाने वाला और सख्त त्योड़ी चलाने वाला होगा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नज़रतम व सरूरा। बस अल्लाह ने इन्हें इस दिन की मुसीबत से बचा लिया और इन्हें अनोखी ताज़गी और खुशी अता फ़रमाई। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। इससे पहले हम अल्लाह के उन नेक और अबरार लोगों का तज़किरा कर चुके हैं जो अपनी ज़रूरतों को छोड़कर अल्लाह के उन मोहताज मस्कीन यतीम बंदों पर अपने दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पहनाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के हवाले से उनका ज़िक्र किया है। फरमाया इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। त्योड़ी चिढ़ाने वाला और मुँह बनाने वाला दिन। सवाल यह है कि इस दिन को अबूसन और क़मतरीरा क्यों कहा गया है, जबकि त्योड़ी चढ़ाना और मुँह बनाना आदमी का काम है। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह इस दिन की हैबत और सख्ती की मंजरकशी के लिए उसे एक ऐसे शख्स की सूरत में पेश कर रहे हैं कि जिसके मुंह और माथे पर गुस्से की वजह से सख्त त्योड़ी चढ़ी हो। और दूसरा इसका जवाब ये है कि जिस तरह नहारहु साइमुन, उसका दिन रोज़ादार है, लैलहु कायमुन, उसकी रात क़याम करने वाली है। मैं इन दो मिसालों में सियाम और क़याम की निस्बत दिन और रात की तरफ कर दी है कि उसका दिन रोज़े वाला है और उसकी रात क़याम करने वाली है। हालांकि रोज़ा आदमी रखता है और क़याम भी आदमी ही करता है। तो यहाँ कहा है कि दिन रोज़ादार है और जो रात है वो क़याम करने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि रोज़ा तो आदमी रखता है लेकिन उसकी निस्बत दिन की तरफ कर दी गई है। रात को क़याम तो आदमी ही करता है तो उसकी निस्बत जो है वो आदमी की तरफ कर दी गई है। तो इसी तरह भी वो जो दिन है वो इतनी सख्ती वाला है, इतना बिगाड़ने वाला है, इतनी हैबतनाक और होलनाकी वाला है कि अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में जो असरात हैं उनकी निस्बत जो है वो उनकी तरफ कर दी है कि उस दिन की सख्ती की वजह से, उस दिन की होलनाकी की वजह से, हैबत की वजह से, उस दिन की बिगाड़ और मुसीबतों की वजह से लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे, लोगों के मुंह बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसका जो निस्बत है वो दिन की तरफ कर दिया है कि वो दिन ऐसा होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस दिन की सख्ती को इस तरफ मबजूल कराया है। और उसकी मिसाल ये है कि जैसे सूरह क़यामह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजूह यौमइज़िन बासिरा, कई चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे। एक जगह फरमाया हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया, कि उस दिन जो दिल है वो बहुत डरे हुए होंगे। एक जगह पे फरमाया कि चेहरे बिगड़े हुए होंगे, उनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे और उनके चेहरों पर स्याही
चढ़ी हुई होगी। तो ये उस दिन की होलनाकी और हैबतनाकी की वजह से अल्लाह ताला ने जो उसका ज़िक्र है वो इस अंदाज से किया है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नज़रतुम व सरूरा। बस अल्लाह ने इन्हें यानी अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को इस दिन की मुसीबत से बचा लिया और इन्हें अनोखी ताजगी और खुशी अता फरमाई। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम, अल्लाह ताला इखलास और खौफ के साथ मज़कूरा अमाल करने वाले नेक लोगों को इस दिन की बुराई से बचा लेगा और इन्हें ताजगी और खुशी अता फरमाएगा। ताजगी चेहरे की और खुशी दिल की। दिल में खुशी हो तो चेहरे पे ताजगी खुद ब खुद ही आ जाती है, और जब दिल में गम हो, दिल डरा हुआ हो, तो फिर चेहरे पर भी खुद ब खुद ही बिगाड़ जो है वो पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वह उलाइका हुमुल काफरतुल फजरा, कि उस दिन जो काफरों के चेहरे हैं, काफरों के और फाजरों के गुनाहगारों के जो चेहरे हैं वो बिगड़े हुए होंगे। तो ये जो चेहरे की खुशी है, ये दिल की कैफियत है, इसका आधार चेहरे के असरात से होता है। तो अल्लाह ताला उस दिन जब कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से अपने बंदों को नवाजेगा और उनकी तकलीफ़ों को खुशियों में तब्दील कर देगा। उस दिन जब हर आदमी को अपनी अपनी ही पड़ी होगी, रब्बे नफ्सी का शोर होगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, तो उस वक़्त अल्लाह ताला अपनी ख़ास फज़ल और रहमत से अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को सब्र, सकून, खुशी, ताज़गी, शाइस्तगी अता फ़रमाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के नेक लोगों के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें, ताकि हम भी उस दिन अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों के मुस्तहिक़ हो सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।